पूरा देश ये जानना चाहता है कि अशोक खरात और रूपाली चाकणकर के बीच आखिर क्या रिश्ता था, जिस पर रूपाली ने तो साफ अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि वह उनको सिर्फ अपना आध्यात्मिक गुरु मानती थी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे एसआईटी की जांच बढ़ रही है, जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दामनिया ने एक ऐसा दावा किया जो रूपाली चाकणकर की मुश्किलें दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ा सकता है। जी हां, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि रूपाली ने सिर्फ इतना कहा कि वह अशोक खरात को अपना आध्यात्मिक गुरु मानती थी, जबकि यह कहा जा रहा है कि रूपाली चाकणकर जो इससे पहले जो 2 बड़े पदों पर थी, उन पदों का दुरुपयोग करके अशोक खरात को फायदा पहुंचा रही थी। दामनिया के मुताबिक चाकणकर और अशोक खरात के बीच कुल 177 बार फोन पर बातचीत हुई, जिनकी कुल अवधि 33,727 सेकंड थी। अब ये सोचने वाली बात यह है कि एक बड़े पद पर बैठी महिला रूपाली चाकणकर अशोक खरात से 177 बार फोन पर बातचीत की। फिलहाल समय की अवधि को लेकर किस समय क्या बात हुई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन 33,727 सेकंड बहुत मायने रखता है। खरात से संबंध सामने आने के बाद, तस्वीरें सामने आने के बाद, इस मुद्दे के तूल पकड़ने के बाद रूपाली चाकणकर ने जो सबसे पहला काम किया था वो ये था कि उन्होंने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने ये कहा कि उन्हें खरात की कथित आपराधिक गतिविधियों की जानकारी नहीं थी। गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ नाम उछलने की वजह से चाकणकर ने इस्तीफा दे दिया। अगर वे निर्दोष हैं तो इस्तीफा नहीं देती, ये लोगों की मांग है। लेकिन जिस तरीके से महिला राज्य आयोग की जो बात हो रही है, राज्य महिला आयोग की, उसकी अध्यक्ष थी रूपाली चाकणकर, और सवाल ये उठ रहे हैं कि जो पीड़ित महिला थी उनको इंसाफ दिलाने के बदले कहीं अशोक खरात की मदद तो नहीं कर रही थी। तो ये सवाल अभी फिलहाल उठे हुए हैं और इस बीच दामनिया का यह खुलासा बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। इस खुलासे में एकनाथ शिंदे के भी 17 कॉल का जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन फिलहाल रूपाली चाकणकर को भी जिस तरीके से समन भेजा गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया, उस पर आगे क्या जानकारी हाथ लगती है आप सभी तक पहुंचा दी जाएगी।